अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया है और आपका यूरिक एसिड अधिक आया है या फिर आपको हाथ पैर की अंगुलियों में दर्द हो जाता है और आपको कहा गया है कि ये गठिया की निशानी है, तो आपको ये राय भी मिली होगी कि अरहर, चना, राजमा सब दालें खाना बंद कर दीजिए। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि हो सकता है आप गलत चीज़ छोड़े हैं और असली समस्या कहीं और है। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि क्या दाल सच में यूरिक एसिड बढ़ाती है या नहीं, कौन सी दाल ज़्यादा समस्या करती है और कौन सी कम, और सबसे ज़रूरी हम कौन सी एक वैज्ञानिक बात को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसके कारण यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं होता। इससे पता चलेगा कि कैसे नेचुरल तरीके से यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझते हैं। कुछ जैविक क्रियाओं में हमारे शरीर में प्यूरिन नाम का एक केमिकल बनता है जो बहुत काम का होता है। इसके अलावा कुछ तरह के प्रोटीन वाले भोजन से भी शरीर में प्यूरिन पहुंचता है। प्यूरिन जब अंदर की क्रियाओं में टूटता है तो इससे यूरिक एसिड नाम का एक केमिकल पैदा होता है, और जब शरीर में यूरिक एसिड ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हमारी किडनीज पेशाब के साथ बाहर कर देती हैं। मतलब ये हुआ कि खून में यूरिक एसिड कितना होगा, इसके पीछे भोजन एक कारण हो सकता है, लेकिन किडनीज का काम और शरीर में होने वाली क्रियाएं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। जो ये कह देते हैं कि यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया या गठिया हो गया तो दालें खाना छोड़ दीजिए, ये पुरानी धारणा है। नई खोजों में बिल्कुल अलग ही बातें सामने आई हैं। देखिए, दालों की तुलना में रेड मीट, समुद्री जानवरों के मांस और अधिक फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स में प्यूरिन काफ़ी अधिक होता है। दर्जनों वैज्ञानिक प्रयोगों में दाल से यूरिक एसिड में बहुत कम बढ़ोतरी देखी गई है। कुछ खोजों में तो प्लांट प्रोटीन से यूरिक एसिड कम होता भी देखा गया है। फ्रक्टोज नाम की शक्कर यूरिक एसिड को बहुत बढ़ा देती है। फ्रक्टोज फलों में होता है और प्रोसेस्ड फूड और ड्रिंक्स में बहुत डाला जाता है। मज़े की बात यह है कि फलों का फ्रक्टोज उनमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स और फाइबर की वजह से सेफ होता है, जबकि जो अलग से डाला जाता है वो नुकसान करता है। विटामिन सी किडनी को यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए विटामिन सी वाले फल हाई यूरिक एसिड और गठिया में बहुत लाभ करते हैं। जब हमें डायबिटीज होती है या उससे पहले की स्टेज होती है और हम मैदे और चीनी वाली चीज़ें खाते रहते हैं तो इंसुलिन तेजी से बढ़ती है। इससे भी शरीर में ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है। शराब अधिक पीने से भी खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। पानी यूरिक एसिड को पेशाब के साथ बाहर निकालने के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए सही मात्रा में पानी पीना यूरिक एसिड कम करने में मदद करता है। तो निष्कर्ष क्या रहा? अगर यूरिक एसिड अधिक है या गठिया की शिकायत है तो रेड मीट, सी फूड और अल्कोहल लेना कम कर दें। आर्टिफिशियल फ्रक्टोज वाली और इंसुलिन स्पाइक करने वाली चीज़ें छोड़ दें और पानी पीते रहें। दालों को लेकर ये 4 काम करें। अगर दालें न खाएं, विशेषकर अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो शरीर में प्रोटीन कम हो जाता है, अच्छा फाइबर नहीं मिलता और पाचन धीमा हो सकता है। इसलिए दालें न छोड़ें। हाँ, एक टाइम में बहुत ज़्यादा दाल न लें। वो दालें लें जिनमें प्यूरिन कम होता है। उड़द, राजमा, कुल्थी, मसूर और अरहर में सबसे अधिक, चना और लोबिया में कुछ कम और मूंग में सबसे कम प्यूरिन पाई जाती है। दालों को रात भर भिगाकर उस पानी को फेंक दें या उन्हें अंकुरित कर लें। ऐसा करने से उनमें प्यूरिन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। मिक्स दालें खाएं। ये कई मायनों में एक ही प्रकार की दाल से बेहतर होती हैं। इनसे हर तरह की प्रोटीन मिल जाती है और खाने में प्यूरिन की टोटल मात्रा भी कम हो जाती है। अगर यूरिक एसिड बहुत अधिक नहीं बढ़ा है तो जो बातें यहाँ बताई हैं उनका ध्यान रखिए। यूरिक एसिड खुद ब खुद ठीक लेवल तक आ जाएगा। हाँ, अगर यूरिक एसिड का लेवल बार बार हाई आ रहा है या गठिया का दर्द बार बार होता है तो इसका मतलब है बॉडी को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए और इसके लिए डॉक्टर को दिखाकर इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है। और अगर जोड़ों में सूजन के साथ बुखार है या यूरिक एसिड का लेवल 9 से ऊपर पहुंच गया है तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिल लें। आप सुनते आए होंगे कि उसके नहाने के बाद तबीयत अचानक खराब हो गई, वो बाथरूम में बेहोश हो गया या उसे नहाने के बाद स्ट्रोक आ गया। अगला वीडियो होगा इस बात पर कि सर्दियों में नहाने की वो गलती न करें जिसकी वजह से अचानक सेहत खराब हो सकती है, विशेषकर अधिक उम्र के लोगों की। आपको अगर मेरे चैनल के वीडियो काम के लगते हों तो अन्य लोगों से भी शेयर कीजिएगा, उनका भी भला होगा और मेरा उत्साह भी बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।